Hi everyone, I'm Dr. Niyati Arora working as a dentist at Crown Hub Dental Clinic in Delhi. आज हम लोग बात करेंगे कि हमें जब भी हम आरसीटी करवाते हैं उसके बाद सब लोगों का पहला क्वेश्चन होता है कि हम कैप लगवाना चाहते हैं या क्राउन लगवाना चाहते हैं। अब ये कैप या क्राउन जो है वो किस मटेरियल का लगवाना चाहिए। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो कि अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट कैसे पता चले कि आप कौन सा लगवाएं उसकी जगह। तो इसलिए आज हम लोग वो सब मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो क्राउन है या कैप है वो कौन से डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्राउन की जरूरत क्या है। जो क्राउन है वो हमारा बेसिकली आप समझिए कि एक दांत को थोड़ा सा वीकन दांत को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कि कोई भी दांत है जो आरसीटी के बाद या बड़ी फिलिंग की वजह से कमजोर है, उस स्ट्रक्चर को रीएनफोर्स कर देता है, उसको एक चारों तरफ से सपोर्ट दे देता है। तो बेसिकली आपका जो ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर है वो तो नीचे मेंटेन रहता ही है। क्राउन एक टोपी की तरह है, एक कैप है जो उसके ऊपर उस स्ट्रक्चर के ऊपर बैठ जाता है, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आप अपने नॉर्मल दांत को भी मेंटेन कर सकते हैं और साथ में साथ ही उसको एक खाने के काबिल भी बना सकते हैं, उसे अच्छा दिखता हुआ बना सकते हैं, बिल्कुल दांत के स्ट्रक्चर जैसा बना सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन से मटेरियल्स होते हैं। हम लोग बेसिकली 3 मटेरियल्स डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग सबसे जो कॉमनली पहले जो ज्यादा यूज होता था उस मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जो कि है ऑल मेटल। अब ऑल मेटल जो है सबसे पहले नॉर्मली यही यूज होते थे। ये नॉर्मली निकल क्रोम या कोबाल्ट क्रोमियम के बने होते हैं, किसी जमाने में ये गोल्ड के भी बने होते थे। अब जो हमारे मेटल क्राउन्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि बाहर से भी मेटल की दांत की स्ट्रक्चर है और अंदर से भी मेटल का ही स्ट्रक्चर है। जब जो ये मेटल के क्राउन्स होते हैं इनका जो अप साइड है, जो इनका एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं। वियर एंड टियर मतलब इसको कितना भी रगड़ लो ये टूटते नहीं है क्योंकि ये सॉलिड मेटल के बने हुए हैं। बट इसका जो मेजर डाउन साइड है, जो मेजर इसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये मेटलिक दिखते हैं, ये इसी रंग के दिखेंगे। तो जब भी आप अपना मुंह खोलेंगे ये आपको जरूर सामने वाला टोकेगा कि आपने मेटल का क्राउन लगाया हुआ है, वो जरूर इस चीज को देख पाएगा। तो इसीलिए ये नॉर्मली जब पहले भी यूज होते थे तो पीछे के दांतों में ज्यादा यूज होते थे, ना कि फ्रंट के दांतों में। तो आज की जनरेशन में भी अगर किसी को ये दिक्कत नहीं है कि उनके दांत कैसे दिख रहे हैं, उन्हें इस चीज से नहीं लेना देना है, उन्हें बस है कि हमारे खाने खाने लायक होने चाहिए दांत, तो वो ऑफ कोर्स मेटल ऑल मेटल क्राउन्स के लिए जा सकते हैं। ये इन तीनों में से सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन भी है। सेकंड हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो जो कॉमनली सबसे कॉमनली आजकल भी यूज होते हैं, विच इज दी पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल या फिर पीएफएम क्राउन्स। अब पीएफएम क्राउन्स में क्या होता है, इसके अंदर एज द नेम सजेस्ट एक मेटल का लेयर है, जो कि अंदर एक आप मेटल का एक लेयर देख सकते हैं जिसे कोपिंग कहते हैं। एंड उसके बाहर एक सिरामिक की लेयर होती है जिसे हम लोग टूथ कलर्ड लेयर बोलते हैं। तो ये बाहर सिरामिक का लेयर है और अंदर मेटल का लेयर है। तो इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि आपका एक स्ट्रेंथ वाला कंपोनेंट भी आ गया जो कि मेटल है, एंड एक ज्यादा अच्छा दिखने वाला कंपोनेंट भी आ गया जो कि सिरामिक है। बट अब ये since it is beautiful, since it is more better in appearance, तो मैक्सिमम लोग इसे प्रेफर करते हैं और इसका इकोनॉमिकली भी ये इन दोनों के एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करता है। तो जब भी हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पीछे के दांतों के लिए, इनफैक्ट अगर किसी का बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो आगे के दांतों के लिए भी लोग पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स प्रेफर करते हैं। अब इसका क्या डाउनसाइड है कि जो हमारा मेटल और सिरामिक है वो सिरामिक का लेयर मेटल के ऊपर बॉन्डेड है, एक तरीके से इसका एक बॉन्ड है। तो कभी भी अगर हम बहुत हार्ड चीज एकदम से बाय चांस हमारे दांत पे बाइट हो जाती है तो ये सिरामिक जो है ग्लास की तरह, टफन ग्लास की तरह होता है, तो ये वहां से क्रैक कर सकता है। जब ये क्रैक करेगा वहां से तो ये जो दांत की कलर की लेयर है वो हट जाएगी और नीचे से इसका मेटल का लेयर दिखना शुरू हो जाएगा। तभी आपने बहुत सारे लोगों में नोटिस किया होगा कि उनके काफी दांत होते हैं जिसमें आसपास दांत का लेयर लगा होता है और बीच में से एक ब्लैक सा पोर्शन या ग्रे सा पोर्शन दिख रहा होता है। ये वही पीएफएम क्राउन्स ही है जिसके अंदर बीच में से सिरामिक का पोर्शन हट गया है। अगर बीच में से सिरामिक हटे तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि दिखने में भद्दा लगता है, दिखने में बुरा लगता है।
बट अगर ये सिरामिक कॉन्टैक्ट पॉइंट से निकल जाए, जहां पे दो दांत मिलते हैं, अगर वहां से ये हट जाए तो वहां पे खाना फंसने की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब बहुत बारी पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा यहाँ से टूट गया है, तो इसको प्लीज आप यहीं पे ही रिपेयर कर दीजिए, चेयर साइड ही रिपेयर कर दीजिए एज अ डेंटिस्ट। तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि जो सिरामिक है वो जो बॉन्ड है दैट इज मेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसको हम लोग 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस पे इसको पकाते हैं, तब जाके ये बॉन्ड इस पे बनता है। तो जो सिरामिक है और जो हम लोग चेयर साइड डेंटिस्ट फिलिंग्स मटेरियल यूज करते हैं, उन दोनों का नेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर हम आज इसको ज्वाइन कर भी देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ या उसकी जो लाइफ है वो इतनी नहीं होगी जितने एक ओरिजिनल मेटल सिरामिक क्राउन की होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन विच इज एन ऑल सिरामिक क्राउन। ऑल सिरामिक क्राउन जो होता है ये अंदर से भी सिरामिक है एंड बाहर से भी सिरामिक है। तो इसके अंदर कोई भी मेटल का लेयर नहीं होता है। सिंस इट डजंट हैव एनी मेटल लेयर ऑन द इनसाइड, ये सबसे ज्यादा एस्थेटिक होते हैं। सिरामिक भी जो है वो काफी स्ट्रेंथ वाला सिरामिक होता है, तो ये फोर्सेस काफी ले पाता है एंड बहुत ज्यादा एस्थेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई मेटल का लेयर नहीं है, तो जो भी लाइट इसके थ्रू पास होती है वो इस दांत को ग्लो करती है, जबकि जो मेटल सिरामिक वाला जिसके अंदर मेटल का लेयर है वो ये चीज नहीं कर पाता। तो मैक्सिमम केसेस में हम स्पेशली फॉर द फ्रंट टीथ, जो आगे के दांत है उसके अंदर ऑल सिरामिक या जिरकोनिया के दांत हम लोग रेकमेंड करते हैं। एक मैं चीज जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैं अभी दिखाऊंगी कि अगर आप देखें ये मेरा मेटल सिरामिक का दांत है, अगर मैं इसके थ्रू ये डॉट जल रही है, अगर मैं इसके थ्रू ये पास करूंगी तो ये इसमें से लाइट नहीं पास होती हुई दिख रही है आपको, पूरा सॉलिड ब्लॉक है वहां पे। जबकि अगर मैं सेम चीज ऑल सिरामिक के थ्रू पास करने की कोशिश करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये दांत चमक रहा है बिकॉज द लाइट इज एबल टू पास थ्रू इट। ठीक है, इसमें भी जो हमारा ऑल सिरामिक होता है इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसमें जो मेटल सिरामिक में जो नुकसान था कि कई बार सिरामिक चिप ऑफ हो जाता है, वो नुकसान हमारा ऑल सिरामिक में नहीं दिखता है। एक और एडवांटेज जो ऑल सिरामिक में होता है और मेटल सिरामिक में नहीं होता, इसकी बहुत बारी पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर ये मैम ये हमारे एमआरआईज होंगे या सीटीज होंगे तो उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। तो डेफिनेटली बोथ दीज क्राउन्स, मेटल सिरामिक ऑल्सो एंड ऑल सिरामिक ऑल्सो, दोनों कंपैटिबल हैं आपके एमआरआई के साथ। बट डेफिनेटली क्योंकि ये मेटल का कोई कंपोनेंट है इसमें, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आपकी इमेज में, जो आपकी एमआरआई की इमेज है उसके अंदर स्लाइट अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन या आप बोले आर्टिफैक्ट उसमें क्रिएट कर सकता है। पूरा सब आपको बिल्कुल मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं करेगा एमआरआई कराने से, बट उसके रिजल्ट्स में हल्की सी डिस्टॉर्शन ये दिखा सकता है जो कि आपका ऑल सिरामिक नहीं दिखाएगा। बट इन केस यू टॉक अबाउट द कॉस्ट फैक्टर, तो आपका जो ऑल सिरामिक होता है ये सबसे कॉस्टलियर होता है इन तीनों में से। ठीक है, तो ये थे हमारे जो तीन बेसिक जो सबसे कॉमनली यूज मटेरियल्स होते हैं। अब ये सब मटेरियल्स कौन मतलब हर एक मटेरियल का अपना एक अपसाइड है और एक डाउन साइड है, कि सबके एडवांटेजेस हैं सबके डिसएडवांटेजेस हैं। आपको कौन सा क्राउन करवाना चाहिए इसके लिए आपको डेफिनेटली एक डेंटिस्ट की कंसल्टेशन लेनी चाहिए है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग कि आपका टूथ स्ट्रक्चर कितना अवेलेबल है एंड कहाँ का टूथ है। इन सब के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा क्राउन सबसे सही बैठेगा। तो ये सब क्राइटेरिया के बेसिस पे ही एक डेंटिस्ट आपको आपके लिए क्या बेस्ट है ये बता पाएगा। अगर आपको और भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई टू देम एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक सच मोर सच वीडियोस अबाउट डेंटल इंफॉर्मेशन तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।